Okay, let's start with the first gland that we are going to study, that is hypothalamus. आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट स्लाइड में क्या क्या पढ़ा था, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। जिसमें से फर्स्ट हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हाइपोथैलेमस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया हाइपोथैलेमस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले याद करो मैंने तुम्हें इसके बारे में क्या क्या पढ़ा दिया है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अभी कोई नई चीज नहीं कर रहे, अभी तो जो हमने पुरानी पढ़ी है उसी को एक जगह पर लिख रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और लिखने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि हमने तो पहले लिख लिया है, दोबारा क्यों लिखे, क्यों नहीं लिखे भाई। उन सारे पॉइंट्स को एक जगह लेके आओगे तभी तो याद रहेगा। वहां पे भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से ब्रेन चल चुका होगा, तो आपको आंसर लगाने में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसके बाद बेटा नर्वस सिस्टम में याद करो हम क्या पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है। सो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसका पार्ट है, ब्रेन का। ब्रेन में किसका पार्ट है बेटा, फोर ब्रेन का। किसका, फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन में ऐसा क्या है, फोर ब्रेन में है बेटा डायेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, सेरिब्रम एंड डायेनसेफेलॉन। ये डायेनसेफेलॉन का पार्ट है। ठीक है, कहां पर रखा होता है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ डायेनसेफेलॉन। बेस ऑफ डायेनसेफेलॉन पे रखा होता है हाइपोथैलेमस, और डायेनसेफेलॉन के साइड्स में रखा होता है बेटा, डायेनसेफेलॉन के साइड्स में रखा होता है थैलेमस। इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ थैलेमस। कुछ भी कह लो, बेस ऑफ डायेनसेफेलॉन या बेस ऑफ थैलेमस। अगर तुम ये सब चीजें रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटे से डायग्राम से तुम्हें सिखाती हूँ। ये देखो ब्रेन है, ब्रेन में ये हो गया बेटा आपका सेरिब्रम, ये हो गया डायेनसेफेलॉन, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया पॉन्स, ये हो गया आपका मेडुला, और ये हो गया सेरिबेलम। ठीक है, ये हम ब्रेन में करते हैं। अब देखो ये जो डायेनसेफेलॉन है ना, ये है डायेनसेफेलॉन। ठीक है, डायेनसेफेलॉन के साइड्स में एक इधर और एक उधर साइड पर जो आपको दिख नहीं रहा है, दोनों साइड पर थैलेमस रखा है, और हाइपोथैलेमस यहां पर रखा होता है। तो आप या तो कह लो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, या कह लो हाइपोथैलेमस डायेनसेफेलॉन का पार्ट है। फोर ब्रेन की डायेनसेफेलॉन का पार्ट है, कहां पर रखा है, डायेनसेफेलॉन के बेस पर रखा है, या कह लो थैलेमस के बेस पर रखा है। थैलेमस का भी तो बेस हो गया, तो आप दोनों चीजें कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन डायेनसेफेलॉन and it is situated on the base of diencephalon, or you can say it is situated on the base of thalamus। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्या करना है। ये जो हाइपोथैलेमस इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो ग्रुप बना सकते हैं। और याद करो हमने किया था ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, न्यूरॉन में तीन पार्ट होते हैं बेटा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है कहां पर, इन सीएनएस, इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो हम उनको क्या बोलते हैं, याद करो न्यूक्लियाई। ये सब मैं आपको कब सिखा चुकी हूं, जब हमने टिश्यू पढ़ा था। टिश्यू में आपको नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था। न्यूरॉन में डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन होते हैं। सेल बॉडी का जो एग्रीगेट होता है, बताया था ना, फूलों का गुलदस्ता बनाना है तुमने, तो सारे फूल एक तरफ कर दो, सबके स्टॉक को एक साइड पे कर दो। तो ये जो सेल बॉडी है सारे जहां पे इकट्ठा होंगे, अगर वो सीएनएस में इकट्ठा हो रहे हैं, नॉट इन पीएनएस, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हो रहे हैं, तो उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें से कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो मॉडिफाई होके न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स बनाते हैं। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का काम करते हैं। देयर आर सर्टेन न्यूक्लियाई विच मॉडिफाई एंड फॉर्म न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, देखो नाम को तोड़ो बेटा, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, कुछ न्यूरॉन्स जो मॉडिफाई होके सिक्रीशन करने लग गए हैं। कुछ न्यूक्लियाई ऐसी है हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का काम कर रही है, न्यूरो सिक्रीटरी फंक्शन कर रही है। तो ये है तो न्यूरॉन, पर इन्होंने मॉडिफाई किस लिए अपने आप को कर लिया, सिक्रीशन के लिए। तो ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स क्या सिक्रीट करती है बेटा, हार्मोन सिक्रीट करती है। क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसलिए हार्मोन्स किसके पास जाएंगे, पिट्यूटरी के पास जाएंगे। और ये दो टाइप के हो सकते हैं ये हार्मोन।
ठीक है। पिट्यूटरी के पास दो तरह के हार्मोन जा सकते हैं। अब तुम्हें याद करो, मैंने बोला था या तो काम बढ़ा सकते हैं या तो काम कम करवा सकते हैं। तो दो तरह के हार्मोन होंगे, एक निकलता है बेटा RH और एक निकलता है IH। हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, RH एंड IH। RH क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और IH क्या होता है बेटा? इनहिबिटिंग हार्मोन। IH को कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, RH एंड IH, ठीक है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। ये डायग्राम हटा दें, ये आपको बस समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे अपना कंटेंट लिख लेते हैं, एक ही पेज पे आपके पास सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट रहने चाहिए। So we are talking about the nuclei which act as neurosecretory cells in hypothalamus which secrete hormones of two types, that is RH and IH, ठीक है। ये वाला पॉइंट कर रहे हैं हम, ठीक। अब देखो बेटा RH हो या IH हो, दोनों ही कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी के पास। RH पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको मैसेज देते हैं? मास्टर ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। RH अगर जाएगा तो पिट्यूटरी को प्लस सिग्नल देगा, प्लस सिग्नल देगा यानी कि स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स मतलब प्लस सिग्नल देगा, ये बोलेगा कि आगे काम बढ़ाओ, ठीक है। और अगर IH बेटा पिट्यूटरी के पास जाएगा तो ये इसको माइनस सिग्नल देगा यानी इनहिबिट्स, और नाम से ही पता चल रहा है इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इनहिबिट्स पिट्यूटरी। ये कहता है पिट्यूटरी को कि आगे जाके मैसेज दो कि काम कम करना है, बहुत ज्यादा ही एक्टिविटी हो रही है बॉडी में। तो प्लस और माइनस सिग्नल स्टिमुलेशन या इनहिबिशन हो सकता है रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन से, RH या IH से। अगर किसी भी हार्मोन के सामने RH या IH लगा है उसके आगे तो तुम समझ जाओगे वो हार्मोन कहां से आया है? वो हार्मोन आया है हाइपोथैलेमस से। कहां जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और इसको मैसेज देगा, इसको कंट्रोल करेगा कि आगे क्या करना है, इसको बताएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं RH और IH तो होते ही हैं, इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी इससे निकलते हैं जो ना ही RH होते हैं ना ही IH होते हैं। वो जाके पिट्यूटरी को मैसेज नहीं देते हैं, कैसे काम करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। एक होता है बेटा ADH हार्मोन। ADH याद करो हमने कब पढ़ा है? जब हमने किडनी के बारे में पढ़ा है, किडनी के रेगुलेशन के बारे में पढ़ा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसी का दूसरा नाम क्या था बेटा? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन और ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहां से आता है, कहां पर बनता है? हाइपोथैलेमस में। और दूसरा एक हार्मोन होता है बेटा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस में बनता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का पार्चुरेशन के टाइम पे, चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मिल्क इंजेक्शन कराने में रोल होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स आपने ध्यान रखने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको RH और IH के एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक RH हार्मोन निकलता है बेटा GnRH, ठीक है। एक बार GHRH से स्टार्ट करते हैं, GnRH बाद में बताती हूँ। GHRH, ठीक है। देखो RH लगा है, मतलब ये हार्मोन कहाँ से आया है? हाइपोथैलेमस से। मतलब ये क्या काम करेगा? पिट्यूटरी को प्लस सिग्नल देगा। किस चीज के लिए वो मैं अभी तुमको बताती हूँ। तो एक RH हार्मोन हो गया GHRH। दूसरा देखो GHRH के अलावा एक होता है बेटा PRH हार्मोन, ठीक है। तीसरा एक हार्मोन होता है बेटा RH लगा है, हाइपोथैलेमस से आएगा, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। या क्या काम करेगा वो मैं भी तुमको बताऊंगी। तीसरा हार्मोन होता है बेटा पीनियल को कोई हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता, थायराइड को करता है। तो थायराइड का आता है बेटा TRH। फिर पैराथायराइड को नहीं करता, थाइमस को नहीं करता, पेनक्रियास को नहीं करता, एड्रेनल को करता है, उसके लिए आता है CRH, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा लास्ट बचता है आपका गोनेड्स, उसको कंट्रोल करता है GnRH, ठीक है। और एक और हार्मोन आता है दैट इज MRH। इन सब के बारे में आपको मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। ये हार्मोन्स हो गए, ठीक है।
अब देखो हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस में तुमने पढ़ा ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद ये कहाँ किसका पार्ट होता है, ये आपके डायनसेफलॉन फोरब्रेन का पार्ट होता है। और कहाँ पर रखा होता है, ये रखा होता है डायनसेफलॉन या थैलेमस के बेस पे रखा होता है। इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं। न्यूक्लियाई क्या होती है, न्यूक्लियाई इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब आपके हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, कुछ न्यूक्लियाई होती हैं जो मॉडिफाई होकर सिक्रीशन करने लगते हैं और उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स हो सकते हैं एडीएच, वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन, या हो सकते हैं आरएच और आईएच। आरएच और आईएच जाता है पिट्यूटरी के पास और उसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके आगे मैसेज देता है आइदर प्लस और माइनस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इन हार्मोन्स के बारे में। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के बारे में, इनका नाम पहले सिखाती हूं आपको कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। जीएचआरएच होता है बेटा ग्रोथ हार्मोन, और आगे क्या लगा दोगे आरएच के लिए, रिलीजिंग हार्मोन। आरएच क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पीआरएच होता है बेटा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। आते हैं टीआरएच। टीआरएच होता है बेटा थायराइड, टी क्या मतलब क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच होता है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन। घबराइए नहीं अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से याद करना है आपने, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं आपको फुल फॉर्म्स यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिख के उसके एक्शन के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, आप फुल फॉर्म्स यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमको बार बार फुल फॉर्म्स नहीं लिखनी होंगी। जीएचआरएच होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच होता है कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच होता है बेटा आपका गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, और आगे क्या लगा दोगे रिलीजिंग हार्मोन। एमआरएच होता है आपका मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स आपने आरएच वाले पढ़े हैं। ठीक, ऐसे ही आईएच भी होता है जिसका सबका नाम लिखने की हमको जरूरत नहीं है। ये आरएच हो गए जो हाइपोथैलेमस से आते हैं, ऐसे ही आईएच होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो GHIH लगा होगा तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो GHIH लग जाएगा। अगर GHRH जाएगा तो पॉजिटिव सिग्नल देगा, अगर GHIH जाएगा तो नेगेटिव सिग्नल देगा। ऐसे ही कर लो और हो जाएगा PIH यानी प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसे करके किसी भी चीज के आगे आईएच लगाओ, सेम आरएच की तरह आईएच हो जाएगा और आप उसको बता सकते हो। जैसे एमआरएच है तो MIH हो जाएगा, तो आप बोलोगे मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स बताओ तो तुम बहुत इजीली बता सकते हो, या तो ये आरएच होंगे या तो यही आईएच हो जाएंगे, और या लगा होगा एडीएच, वेसोप्रेसिन जिसका नाम है, और ऑक्सीटोसिन। इतने हार्मोन्स किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के होते हैं। आरएच और आईएच का आपको फंक्शन भी समझ में आ रहा है, ये पिट्यूटरी के पास जाके उसको सिग्नल देते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आइदर स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग। ठीक है, तो किसी भी हार्मोन के आगे आरएच या आईएच लगाओ तो आप पहचान जाओगे वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। और अगर एडीएच, वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन की बात होती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है। इन हार्मोन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है, इन हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है बेटा हाइपोथैलेमस में। सिंथेसिस को और क्या कह सकते हो, फॉर्मेशन। इन हार्मोन्स का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियोसिक्रेटरी सेल्स यानी न्यूक्लियाई से ही तो बन के निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे।